प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर 10 तक लिखिए। 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग में औसत लिख लीजिए। हाँ, औसत निकाल रहे हैं तो औसत बताओ। देखिए, अगर हम कह दें 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना हो तो आप लोग सीधा सीधा इसको क्या करेंगे, ये सूत्र जो है औसत बराबर है योगफल बटा n। इसका मतलब कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को हम जोड़ेंगे, उसके बाद जितनी संख्या है उससे हम भाग देंगे। इसका मतलब ये होगा। तो देख लीजिए यहाँ योगफल क्या हो जाएगा, योगफल निकालना होगा 1 से 10 तक की संख्याओं का। 1 2 + 3 4 + 5 10, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का हम औसत निकालेंगे और योग निकालेंगे। योग कितना हो जाएगा, इसका जोड़ देंगे 2 1 3 3 3 6 4 10 और 10 6 16 16 7 23 और 23 8 कितना हो जाएगा 31 और 31 9 31 9 40 10 50 हो जाएगा। इसका योगफल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। योगफल कितना हो गया 50। यहाँ n का मान कितना होगा, योगफल बराबर 50 हो गया तथा n बराबर हो गया, ये तो है ही 10। तो तब हम क्या कहेंगे, औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा योगफल बटा n। तो ये हो जाएगा 5। इसको हम जोड़ेंगे तो शायद 55 होगा। देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे 55 हो जाएगा। तो 55 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो 5.5 आ जाएगा। यही हो जाएगा औसत। ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद ये तो है, जैसे अभी मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक की संख्या है, तब आप जोड़ दे रहे हैं। इसमें जोड़ने में थोड़ी आसानी है, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर आ जाएगा बहुत बड़ी संख्या, मतलब 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 500 तक, तब हम कैसे इसका औसत निकालेंगे, तो हमको जोड़ने के लिए दिक्कत होगा। तो हम पहले इसको थोड़ा ट्रिक से समझेंगे। उसके लिए पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ये देखिए, अगर हमें जैसे थोड़ा इसमें एक नोट लिख लीजिए पहले, उसके बाद नोट लिखेंगे क्या, नोट में ये रहेगा। अच्छा, लिख दे रहे हैं हम, इसको देख लीजिए। यदि संख्याओं में अंतर समान है, तो यदि संख्याओं में अंतर समान हो तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के योग का आधा औसत होगा, का आधा क्या होगा, औसत होगा। समझ लीजिए, यही क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले हम इसमें देखेंगे इनका अंतर। ये सभी संख्याएं जो हैं, इनका हम क्या देखेंगे, अंतर।
अंतर देखेंगे, ये जैसे हो गया 2 में से 1 निकलेगा, इसका अंतर कितना होगा 1, 3 और 2 का अंतर -1, फिर इसका होगा कितना 1 प्लस होगा, प्लस भी 1 होगा। ऐसे डाटा सभी का अंतर कितना समान आ रहा है। जब अंतर समान आएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधा लिख देंगे औसत बराबर 1 प्लस ये हो गया प्रथम संख्या और ये हो गया अंतिम संख्या, और हो जाएगा इसका आधा कर देंगे, ये हो जाएगा 11, 2 इसका हो जाएगा 5.5। ये हो गया आंसर। तो इसको हम इस सरल विधि से इसको ऐसे कर सकते हैं, और लिख लीजिए इसको आप लोग। चलिए ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए आगे इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन दूसरा इसमें समझ लीजिए। 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। अभी आप लोगों के बहुत आसान लग रहा होगा। चलिए ठीक है, समझते रहिए, आगे पूरा एकदम समझ में आएगा। देख लीजिए 1, 2, 3 ये डायरेक्ट कहाँ तक, हम इसको आसान विधि से लगाएंगे, जोड़ना नहीं है, सीधा सीधा पहले इसका अंतर देखेंगे। अंतर तो सब में एक ही आएगा, ये तो समझ रहे हैं आप लोग। इसी प्रकार एक आएगा अंतर। तो हम क्या करेंगे, औसत बराबर सीधे लिखेंगे। औसत बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 100 और बटा कितना हो जाएगा 2, 101 हो जाएगा, और इसमें 2 से भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, चलिए ठीक है, ये इसका हो गया, ये आसान हो गया। इसी प्रकार ये होगा, बहुत सरल है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। आगे हम देख लीजिए, ये 1 से लेकर 100 तक का हो गया। अब जैसे मान लीजिए ऐसी कोई भी संख्या हो, कितनी भी संख्याएं हो, लेकिन उनका अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान है तो आप सीधे सीधे ऐसे करके औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, औसत निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और ले लीजिए, यहाँ पर अगर हम कह दें 1 से लेकर 99 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। अच्छा, यहाँ 1 से 99 नहीं 100 ही कर दीजिए, सही रहेगा। 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। अब हम इसको, इतना तो जानकारी है विषम संख्या किसे कहते हैं। अगर 1 से लेकर 100 को तो हम देखेंगे पहली बात कि 100 एक सम संख्या है, तो हम यहाँ पर इससे पहले यानी 99 जो है वह है विषम संख्या। तो हम करेंगे 1, 3, 5 ऐसे डाट ये 99 तक हो जाएगा। ये संख्याएं क्या हैं, ये सभी विषम संख्याएं हैं, और इनका अंतर अगर हम देखेंगे तो 3 में से 1 निकल जाएगा 2 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 होगा। इसी प्रकार अंतर सबका समान है, तो यहाँ लिख लेंगे अंतर, ये हो जाएगा अंतर, और ये क्या है लगभग सभी, लगभग नहीं समान ही है, समान है। तब हम औसत बराबर लिखेंगे, औसत बराबर पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग, पहली संख्या और लास्ट संख्या का योग, और इसमें हम 2 से भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 100 जोड़ने पर, और बटा 2 हो जाएगा, इसके आ जाएगा 50। ये 50 औसत आ गया इसका 50। कितना हो गया 50।
ठीक है, इसको लिख लीजिए और इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। स्किप करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनका इकाई अंक शून्य हो, ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं 2 अंक की, ऐसे समझ लीजिए, ऐसी 2 अंक की सभी प्राकृतिक संख्याएं जिनका इकाई अंक शून्य हो, लिख दे रहा है क्वेश्चन, अगला जो भी हो। ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं, ऐसी सभी 2 अंक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, 2 अंक की प्राकृतिक संख्याएं जिनका इकाई अंक शून्य हो। अंक शून्य हो, उनका औसत बताओ, औसत बताओ। इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं 2 अंक की संख्या। 2 अंक की संख्या को आप लोग जानते हैं 10 से शुरू होंगी, उसके बाद 99 तक जाएगी। इसमें 10 और 99 के बीच में हमको ये देखना है कि वे संख्याएं जिनका इकाई अंक शून्य हो, वही संख्या इसमें क्या होगी, लिखना है हमें। तो 10 हो गया, 10 के बाद 20 हो जाएगा, 20 के बाद 30, 40, 50, 60, ऐसे डाटा हम कहाँ तक जाएंगे, 90 तक जाएंगे। अब ये संख्याएं हैं और इनका हम क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। पहले अंतर निकालेंगे, अंतर निकालेंगे तो इनका अंतर 10 होगा, ये 10 मतलब अंतर समान आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, इसका मतलब औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा 10 प्लस इतना हो जाएगा, इसको हम 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 100 और 2 से काटेंगे इसको तो 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इससे इसका औसत 50 आ गया। ठीक है, अब आप लोग इसको समझ चुके हैं, तो इसके आगे हम कल देखेंगे। इसके आगे हम, चलिए ठीक है, इसको देख लीजिए। और इस प्रकार जो टाइप हमने बताया है अभी, इस पे आप लोग अगर किताब कोई हो तो उसमें देख लीजिए। इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम आपको इसी प्रकार से सभी प्रकार के टाइप जो होंगे, जो भी टाइप होगा उसको हम सभी बताएंगे। पूरा औसत का पूरा टॉपिक खत्म करेंगे, औसत ही नहीं जितनी भी है इसमें टाइप होगा, जितने भी क्वेश्चन आपको मतलब कि टॉपिक बताए हैं आपको हमने पिछली क्लास में, जितने भी टॉपिक बताया है उसको हम आपको पढ़ा देंगे, देख लीजिए जाकर, और सभी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, इस प्रकार के सभी क्वेश्चन को देखिए और ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। तो अगली क्लास में मिलते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्या कहते हैं इसको, शेयर भी करिए, तो ताकि अगर ये हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों के साथ साथ कई लोग इसको देख सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।